बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के अंदर हमला करके अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई की, शहरी आबादियों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने दुगनी ताकत से दुश्मन को जिस तरह से सरप्राइज किया। नाज़रीन, अब दिन के उजाले के अंदर भारत के दो जो राफेल तैयारे हैं उनकी तबाही की खबरें भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत को तैयारे फराहम करने वाली राफेल तैयारों की जो कंपनी डिसॉल्ट सिस्टम्स है वो इस वक्त कोस रही है अपने आप को, क्योंकि उनकी मार्केट क्रैश कर चुकी है। और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के मजीद शहरों को जवाबी हमले में निशाना बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया। ये हमले कब किए जाएंगे, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो है सरहदों पे क्या सूरत हाल है और बड़े बड़े जो फैसले और डिसीजंस किए गए हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर आप देखिए कि कल तक ये पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ जगहों में सियासी मुफादात में बटी हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत ने हमला किया तो पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पर, जिन मसाजिद के ऊपर हमले भारत ने किए, उन्हीं मसाजिद के अंदर फजर की नमाज जो है वो अदा की गई, अल्लाह अकबर की सदाएं वहां से बुलंद हुई और भारत को मैसेज दिया गया कि ये वो सरजमीन है कि अगर तुम एक हमला करोगे तो तुम्हें 10 हमलों का जवाब जो है दिया जाएगा। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के शाहीनों ने जो जो कार्रवाइयां अंजाम दी, उससे पाकिस्तान मुखालिफ जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले बिकाऊ लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि भारतीय टट्टू जो हैं, उनको इस वक्त बड़ी तकलीफ है। नाज़रीन, आप देखें कि वो अहमद नूरानी जो वहां पर बैठा होता है, वो उसने बकवासबाजी की, वो जी कुछ भी नहीं, पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं है, उनका तो त्यारा नहीं गिरा, ये नहीं हुआ। खुद भारतीय मीडिया कन्फेस कर रहे हैं कि हमारे जंगी त्यारे गिरे। यहां तक कि नाज़रीन, जो मलबा उठाया गया है बठिंडा से, वो भारत के जो राफेल त्यारे का इंजन है और मुख्तलिफ जगहों से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, इस तरह से ठोका है। और नाज़रीन, यहां पे आपको यह भी बताते चलेंगे, पाकिस्तान ने रात को जो टारगेट किए थे वो 10 भारतीय जो जहाज से उनको टारगेट पे लिया था, लेकिन 5 जो है उनको निशाना बना के तबाह किया गया। और 5 इसलिए ने किए क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने अपनी फिजाई हुदूद के अंदर रह के ये सब कुछ किया था। और नाज़रीन, यहां पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुश्मन जो है वो सटपटा रहा है, भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। यहां तक कि नाज़रीन, इस वक्त भारतीय मीडिया खुद कह रहे हैं कि मोदी ने पंगा पाकिस्तान से लिया क्यों, इसे पता था कि उनकी एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और नाज़रीन, जिस वक्त ये हमला हो रहा था तो उस वक्त अर्नब गोस्वामी जो है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बकवास करता है ये बंदा, तो वहां पे उसके प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि उसका एक रिटायर्ड फौजी जनरल था, वो बैठा हुआ है और तजिया निगार भी है। उसने कहा कि पाकिस्तान आएगा और ठोकेगा, बड़ी प्रोफेशनल फौज है, मैं जानता हूं उन्हें, और बड़ी प्रोफेशनल एयर फोर्स है उनकी, और आएंगे वो और हमला करेंगे, ये किसी भूल में मत रहे। और नाज़रीन, उसके साथ ही पाकिस्तान ने थोड़ी देर के बाद हमला करके बता दिया कि हाँ, उनके जो अंदाजे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए कि पाकिस्तान ने हमला किया। न सिर्फ हमला इतना जबरदस्त था कि राफेल के 3 राफेल तैयारे तबाह हुए और इत्तलात आ रही है नाज़रीन के एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है, एक इनका जंगी तैयारा जो SQ-30 और एक जो है वो MiG-21, ये 5 जंगी तैयारे नाज़रीन तबाह हो चुके हैं। और भारत जो है वो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, अब जो है वो खुद उनका मीडिया इस चीज को, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसा करारा जवाब दिया। और अब पाकिस्तान ने, जब नाज़रीन अहम तरीन मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद जो बड़ा फैसला किया गया वो ये किया गया, DGISPR ने वाज़े तौर पे कहा, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं कि जो हमने भारत के तैयारे गिराए ये तो हमारा दिफाई हिकमत अमली थी, ये तो हमने दिफाई तौर पे जो है वो तबाही की है, लेकिन अब हमने जवाबी हमला करना और उसके लिए जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। और नाज़रीन, ये खबरें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान ने कमो बेश भारत के मजमूई तौर पर देखा जाए, अगर बड़े स्केल की जंग शुरू होती है तो 186 टारगेट हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो पाकिस्तान ने इनके वाइटल टारगेट्स को निशाने पर लिया हुआ। और उसके बाद जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो ये है कि 8 शहरों पर सरे 10 जो है वो हमला हो सकता है। बताया ये जा रहा है नाज़रीन कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी जो मिसाइल
यूनिट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव और किसी वक्त भी ये हमला लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन इस वक्त बुखलाया हुआ है, उसे अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, अमेरिका जिसने अमेरिकी प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पे एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि मोदी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी कह रही है कि पहलगाम हमले की आजादाना तहकीकात करवाई जाए, तो फिर शहरी इलाकों के ऊपर जो किया जाने वाला अटैक है उसमें सिविलियंस की मौत, शहादत जो है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार पागल हो चुकी है और उनको ये नहीं अंदाजा कि आगे उनके जो मुल्क है वो एक जबरदस्त मिसाइली ताकत है, उनसे ज्यादा जदीद एयरफोर्स है, जदीद तरीन उनके सिस्टम्स है और एक एटमी मुल्क है, उसके साथ जंग छिड़ेगी तो ये जंग कहां तक जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये हिंदुत्व का नजरिया है और इनकी आरएसएस की जो गंदी पॉलिसियां हैं खित्ते के अंदर बदमनी फैलाना, ये इनको चैन से बैठने नहीं देती है। बहरहाल अब नाज़रीन पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर राफेल कंपनी है जो डिसॉल्ट एविएशन एंड डिसाल सिस्टम्स है, डसल सिस्टम जो है नाज़रीन, उसकी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है। राफेल तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए अपने F-17 थंडर और J-10C जंगी तैयारों के साथ। तो मैंने जो कहा था कि पहले तो पाकिस्तान ने राफेल के रडार सिस्टम जैम करके दुश्मन को एक वार्निंग दी थी और उसके बाद इन्होंने जो अपने सोर्स कोड उसे मांगे थे तो उन्होंने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया था और अंदाजा फ्रांस को हो चुका था कि हम ऐसे लोगों को ये तैयारे दे चुके हैं कि अगर ये तबाह हो गए तो उसके बाद जो इसकी मार्केट है उसका बड़ा गर्क हो जाएगा। और अब नाज़रीन, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के अंदर राफेल कंपनी के डसॉल्ट सिस्टम्स के जो शेयर्स हैं वो बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि भारत जैसे मुल्क को अब कोई भी मुल्क तैयारे देते हुए 100 मरतबा सोचेगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो किस किस्म के तैयारे आपके पास हैं, मैटर ये करता है कि उस तैयारे को चलाने वाले कौन है। अगर तैयारे को चलाने वाले एम एम आलम के वारिस हों और उसके बेटे हों तो फिर जो है वो एक पुराने तैयारे से भी आलमी रिकॉर्ड कायम किया जा सकता है। तो अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम वो एक तो सजदा शुक्र बजा ला रही है, लेकिन इसके साथ ही जवाब मजीद दिया जाएगा, भारत के अंदर घुस के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान दुश्मन सहाफ़ी हैं वो इस वक्त अपने मुंह से झाग निकाल रहे हैं। उनको तकलीफ ये हो रही है कि पाकिस्तान जो है उसने भारत के तैयारे गिराए क्यों है। वो कह रही थी कि पाकिस्तान ने तो तैयारे गिराए नहीं है, ये नहीं, मलबा उठा के लेके जा रहा है। और उनकी जो खुद जो है वो भारतीय मीडिया इसको डिक्लेयर कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे गिरे, एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन जो है वो तबाह। वो मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन, 2 जो तैयारे पाकिस्तान ने गिराए तो 5 तैयारे और एक जो है वो हेलीकॉप्टर और साथ एक जो है वो इनका ड्रोन वो तबाह हुआ है। और पाकिस्तान ने इनका जो कमांड हेडक्वार्टर है वो तबाह किया है। पाकिस्तान ने इस वक्त इनके बड़े जो अहम तरीन टारगेट्स हैं उनको निशाने पे लिया हुआ है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की जानिब से किया जाने वाला हमला आम हमला नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत ही खौफनाक किस्म के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको भारत का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। और नाज़रीन, जो बैठे हुए लोग बातें कर रहे होते थे कि जी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तानी एयर डिफेंस क्या कर रहा था, तो नाज़रीन, रावलपिंडी के ऊपर भी अटैक आया था और उनको पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर हैं उन्होंने तबाह किया। उसकी फुटेज देखी जा सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारी वीडियोज हैं। नाज़रीन, चूंकि नेट की वो स्पीड के इश्यूज होते हैं और कुछ और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम वो फुटेज आपको नहीं, आप लम्हा बलम्हा फुटेज टेलीविजन पे भी देख रहे हैं और सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। मजीद जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे और आप को तमाम अपडेट देते रहेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।